नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, प्रयागराज। इसी प्रयागराज का एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है कौवरिया ब्लॉक। और इसी का एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है बड़गौना। इसी गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के मुखिया राकेश होते हैं। राकेश की पत्नी होती है, जिनका नाम इंदु होता है। इन दोनों से इनकी दो संतानें होती हैं, जिसमें एक बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी का एक भाई होता है जिसका नाम विनय होता है। रानी जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब होती है। इधर इंदु और जो राकेश है, ये दोनों एक कंपनी में काम किया करते हैं। एक उन्हीं के बगल की एक कंपनी होती है प्राइवेट सेक्टर की, उसी में काम कर रहे होते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। विनय जिसकी उम्र महज अभी 13 साल के करीब है, विनय बेहद छोटा लड़का है। लेकिन जो रानी है वो तो 18 की उम्र पार कर चुकी है। उसके पास फोन होता है एक। और लेकिन जो फोन है, फोन का लोग दुरुपयोग भी करते हैं और उपयोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रानी होती है वो उसका दुरुपयोग करती है, और वो उस फोन में कुछ गंदी साइटों का यूज करने लगती है, जैसे कि पॉर्न वीडियो देखती है। और फिर उसको देखने के बाद अलग अलग चीजें जब जैसे वो देखती है, तो उसके मन में भी ऐसी इच्छा होती है कि वो भी ऐसा करे। लेकिन यहाँ पर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि घर में भाई है, माता पिता है, तो वो इस काम को कर भी नहीं सकती है। लेकिन उसका एक प्रेमी होता है, जिस प्रेमी का नाम अभिषेक होता है। अभिषेक और रानी के बीच में बहुत समय से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। एक दिन मौका मिलता है रानी को। रानी के जो माता पिता है, वो दोनों लोग उनके ससुराल में एक काम रहता है, उसी काम के सिलसिले में दोनों पति पत्नी गए रहते हैं। और वहां से उनको आने में जब लेट होता है, तो वो फोन करते हैं और कहते हैं कि आज वो लोग नहीं आएंगे, तुम लोग खाना खा करके सो जाना। इधर जो रानी होती है, उसको लगता है कि चलो ठीक है, अब तो माता पिता नहीं आएंगे। अब वो दिन में पॉर्न वीडियो ही देख रही थी, गंदी साइट पे अलग अलग चीजें देख रही थी। जैसे ही उसको अब ये पता चलता है कि जो उसके माता पिता है वो आज तो नहीं आएंगे, तो फिर वो अपने आशिक को फोन करती है, जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक को वो कहती है कि आज मेरे माता पिता नहीं है, क्या तुम आ सकते हो। उस टाइम पे लगभग रात के 9 बज रहे होते हैं। अभिषेक जो लगभग एक दूसरे गांव का होता है, और फिर उसके घर से उसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर की होती है। लेकिन अभिषेक जैसे ही इस बात को सुनता है कि आज जो मेरी प्रेमिका है, इसका नाम रानी है, अगर वो मुझे बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए। क्योंकि अभिषेक भी इसी मौके की फिराक में होता है कि जैसे ही उसको मौका मिले तो फिर उसके पास जाए। लेकिन ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा था। लेकिन उस दिन रानी ने ऐसा मौका दे दिया था, तो अभिषेक इस मौके को छोड़ने वाला नहीं था। अभिषेक कहता है कि ठीक है। कुछ समय बीतता है, लगभग रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं। इतने में जो अभिषेक है, वो अपनी बाइक उठाता है और रानी के घर के पास आ जाता है। और रानी को फोन करता है, कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा हूँ। इस पर जो रानी होती है वो चौंक सी जाती है। वो कहती है कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो इस पर जो अभिषेक होता है कहता है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। रानी जो थी वो भी इसी मौके की तलाश में होती है। फिर जो बाइक होती है, बाइक को कहती है एक काम करो कि बाइक को ऐसी जगह छुपा दो जहां पर किसी की निगाहें न पड़े। इस पर अभिषेक कहता है अच्छा चलो ठीक है। दरअसल उस गांव में एक दरवाजा होता है, एक घर होता है, जिस घर के पास कोई भी सोया नहीं रहता है। वो घर में सभी लोग अंदर सोए रहते हैं। तो रानी होती है, वो कहती है कि इस घर के लोग जो है वो सो जाते हैं तो फिर जल्दी जगते नहीं है। एक काम करो कि तुम उनके घर के दरवाजे के पास रोड पे ही साइड में बाइक खड़ी कर दो। ऐसा लगेगा कि किसी की बाइक है जो इनके घर ही आया हुआ है, और उनको लगेगा कि हो सकता है कि कोई आया रहा होगा, यहीं पे खड़ा कर दिया होगा। अब अभिषेक अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करता है और उसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है, जो रानी है अब अपने प्रेमी को एक कमरे में छुपा देती है, यानी कि जिस कमरे में वो सोने वाली होती है, उसी कमरे में उसको छुपा देती है। इधर भाई है, भाई पहले ही खाना खा लिया रहता है, यानी कि लगभग 7 बजे के करीब वो खाना खाता है। और उसी में जो रानी है, पहले से ही वो प्लानिंग बना के रखी रहती है, और उसी में उसने नींद की दवा मिला दी थी। विनय जो होता है वो नींद की दवा खाते ही उसको नींद आती है और फिर वो सो जाता है। लेकिन उसने उस दिन ज्यादा खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसको भूख नहीं लगी थी।
वो थोड़ा ही खाना खाया रहता है। उसके बाद रानी को ये लगता है कि उसका भाई जो है वो पूरा खाना खा चुका है। रानी भी अपना खाना खा के खत्म करती है और इधर जो विनय है, विनय खाना खाता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा-सा खाना खा करके जो भी खाना बचा होता है उसको बाहर ले जा करके कुत्ते होते हैं उनको खिला देता है। अब आ करके फिर थाली को किचन में रखता है और फिर वो सोने चला जाता है और जैसे वो सोता है कुछ समय बाद ही उसको गहरी नींद आ जाती है। रानी अपने भाई को देखने जाती है कि उसका भाई जो है वो सोया है कि नहीं सोया है। देखती है उसका भाई जो है वो गहरी नींद में सो गया है। अब इधर जो रानी है अपने कमरे में जाती है अपने प्रेमी के साथ। अब प्रेमी के साथ उसने तो बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हुई थी पहले से ही, जैसे कि उसने पॉर्न वीडियो देखी थी। अब उसी की तलाश में वो थी ही कि कब उसको मौका मिले कि कब वो अपने प्रेमी के साथ ऐसी-ऐसी गलत-गलत हरकत करे। अब जैसे ही उस चीज़ को देखती है फिर उसका प्रेमी उसके साथ है। अब फिर वो मौका मिल ही गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अब मौका मिलते ही उसने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब इधर जो रानी और ये जो अभिषेक है, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और जैसे ये संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजरता जाता है और साथ ही साथ ये जो रानी है और अभिषेक है, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं। अब वो कुछ समझ पाते, कुछ करते, क्योंकि उनकी आवाज़ बाहर जा रही थी, क्योंकि रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो जिस मौके की तलाश में थी, जिस चीज़ को वो रोज़ाना देखती थी मोबाइल में, उस तरीके को, उस वक़्त को वो ज़ाया नहीं करना चाहती थी और उन तरीकों से अलग-अलग समय पे वो शारीरिक संबंध बनाती रहती है। कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग उस रात उन लोगों ने 2 बार संबंध बनाए और उसके बाद लगभग रात के 2 बज जाते हैं और फिर अभिषेक जो है वो कहता है कि उसको जाना चाहिए, लेकिन जो रानी होती है कहती है नहीं, अभी तो मत जाओ, बाद में चले जाना। हम सोच रहे हैं कि एक बार और मिल कर के जाओ। इस पर जो अभिषेक होता है वो उसको तो इसी बात की वो भी थी कि वो ठीक है, वो करेगा। अब उसके बाद दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं और इन दोनों के बीच में ये सिलसिला जो है वो शुरू ही रहता है। उसकी आवाज़ जो होती है उन दोनों के बीच की, वो उसके भाई के कानों में पहुँचती है और जैसे ही भाई के कानों में ये आवाज़ पहुँचती है, उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं उसका भाई जो है, उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही आँख खुलती है, तो फिर वो उठता है और उठ करके अपनी बहन के कमरे की तरफ जाने लगता है। जो रानी है, वो तो निश्चिंत होती है कि उसका भाई जो है, वो सो गया है, अब सीधा वो सुबह को ही उठेगा। क्योंकि जो उसको नींद की दवा खिलाए गए थे, उसको ये पता होता है कि जो भाई उसका है, वो तो सुबह ही जगेगा। तो वो तो एकदम निफ़िक्र थी, इसलिए उसने अपने जो रूम का दरवाज़ा है, उसको बंद ही नहीं की थी। दरवाज़ा खुला है। अब जो भाई उसका है, यानी कि जो विनय है, वो पहुँचता है और कमरे के पास जैसे ही जाता है, उस चीज़ को देखता है, यानी कि अपनी ही बहन को और किसी अन्य लड़के के साथ देखता है, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में। इस चीज़ को देखते हुए जो लड़का है, यानी कि जो विनय है, वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और इसमें कहता है, एक बार ज़ोर से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? इस पर जो लड़की है, वो जैसे ही वो सुनती है कि उसका भाई पीछे से आवाज़ लगा रहा है, तो फिर वो सन्न से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद से खुद को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन जो भाई है, अब तो उसको देख ही लिया था। साथ ही साथ जो उसका प्रेमी है, वो भी बिना कपड़ों के होता है। उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख कर के जो लड़का है, वो बोला कि ये तुम क्या कर रही हो? इस पर जो रानी है, अब वो अपने भाई को बोलती है कि तुम तो सोए हुए थे, तुम कैसे जग गए? इस पर जो विनय है, वो कुछ कह पाता, वो कहता कि जो लड़का है, वो कहता है कि एक बात बताओ कि ये लड़का कौन है और सारी बातें मुझे बताओ। इस पर जो लड़की है, वो कुछ कहती नहीं है और फिर वो अपने प्रेमी यानी कि अभिषेक की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि अब क्या किया जाए? इस पर जो लड़का होता है यानी जो विनय होता है, वो कहता है कि ये जो तुम कर रही हो, ये बेहद गलत है। मैं इस सारी बातों को पिताजी को बताऊँगा, मम्मी को बताऊँगा, जैसे ही आने दो सुबह को। इस पर जो लड़की होती है वो एकदम डर सी जाती है, सहम सी जाती है। फिर उसने अ, अपने प्रेमी को इशारा किया और बोलती है कि इसको रास्ते से हटा देने में ही भलाई है। अगर ये ऐसा पकड़ा जाएँगे हम लोग, ये बता देगा तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब इस वजह से जो अभिषेक है, वो एक लड़के को पकड़ता है और उसकी गला दबा करके वहीं पर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद से फिर उस लड़के को उठा करके उनके बेडरूम में रखा जाता है और जैसे ही बेडरूम में रखा जाता है, फिर लड़की अपने कमरे में सो जाती है। लड़का जो है यानी कि जो अभिषेक है, वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह को जैसे ही वो उठती है, तो फिर रोने-धोने लगती है, रोने-धोने का नाटक करती है और ऐसा लगता है कि फिर वो
वो इस चीज़ को जानती ही नहीं है। आस पड़ोस के लोग जब उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मौके पर तब तक कुछ समय बाद ही उसके माता पिता भी आ जाते हैं। जैसे ही माता पिता आते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे ये क्या हो गया। लड़की रो रही होती है और कहती है कि उसको पता ही नहीं कि ऐसा कब हो गया। तब तक किसी ने पुलिस थाने में भी फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर ये बताओ कि ये कैसे हुआ। कहती है वो तो भाई को मैं शाम को खाना खिलाई थी। खाना खिलाने के बाद वो सोया था और सो करके मैं जब सुबह उठी हूँ तो फिर देखी हूँ तो ये मेरा भाई जो है वो सोया हुआ नहीं था बल्कि ये मरा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसकी हत्या कर दी है। इस पर जो लड़के के माता पिता है वो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर पुलिस उनको समझाती है, आस पड़ोस के लोग भी समझाते हैं। पुलिस जो है वो बॉडी को कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हंगामा मचाने लग रहे हैं, शोर मचाने लग रहे हैं। और फिर उनका कुछ हो नहीं पा रहा है कि आखिर पुलिस अब आगे करे भी तो क्या करे। अब इधर जो लड़का है वो मर चुका है और जो पुलिस है अब उसको कब्जे में नहीं ले पा रही है। किसी तरह समझाती बुझाती है, उसके बाद बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर वहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पूछताछ की जाती है, लड़की से पूछताछ की जाती है। लेकिन जब लड़की इधर-उधर की बातें करती है तो फिर उसके बातों में कहीं न कहीं पुलिस को ही शंका लगने लगती है कि ऐसा ना हो कि ये कहीं न कहीं ये जो मैटर है बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब इधर जो लड़की है अब वो परेशान है कि अब क्या करे? लेकिन पुलिस को जैसे ही संदेह होता है तो फिर पुलिस उस लड़की को उठाती है और उठा करके फिर उससे पूछताछ करती है। लेकिन जो लड़की है इधर-उधर के बहाने बनाती है। अब जो पुलिस है आखिर वो कर भी क्या सकती है? फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उसमें पता चलता है कि इस लड़के के खाने में नींद की दवा दी गई रहती है। अब जो नींद की दवा की बात आती है तो फिर पुलिस का जो शक है, वो कहीं न कहीं एकदम गहरा होता जाता है और जो शक की जो सुई है, वो यकीन में बदल जाती है। और वो सीधा उस लड़की यानी कि रानी को उठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और रानी ने फिर अपना जुर्म कबूल लिया और फिर जो भी होता है सारी बातें बता दी रहती है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया था। दरअसल उसने बताती है कि वो उसके भाई ने उसको देख लिया था और उससे बता देता था, उसकी बदनामी होती, इसी वजह से उसने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। लड़की के बयान पर लड़के को भी यानी कि जो अभिषेक होता है उसको भी अरेस्ट किया जाता है और पुलिस इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। यहाँ पर माता-पिता जो है उनका रो-रो कर बुरा हाल है। कहीं न कहीं एक लड़की ने अपनी हवस को बुझाने के लिए इतना घिनौना काम कर दिया, जिसको सोच करके भी घिन आती है। सोच करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। फिलहाल दोनों को पुलिस ने जेल की हवा हवा खिला रहे हैं, वो सलाखों के पीछे डाल दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। वहीदुल्ला अंसारी जी हैं, कोमल पटेल जी हैं, दिनेश कुमार सरोज जी हैं, सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं, श्यामू सिंह परिहार जी हैं, रमेश मौर्य जी हैं, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं, दिनेश सहगल जी हैं, इमरान जी हैं, समीर जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, अरविंद साहनी जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।